प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। हर वली के कांधे पर उनका कदम, समझ रहे हो। गौसे आज़म पर तकरीर कर रहे थे, चील परेशान कर रही थी। कौन? हुजूर गौसे पाक को थोड़ी परेशान करेगी, ऑडियंस को, सुनने वालों को, सामाईन को। तो चील जब आ रही थी तो इधर से आवाज करती थी, गौसे आज़म को आगे जला। ऐसे चील को देखा, पट से नीचे गिर गई, हो गए दो टुकड़े। और जब दो टुकड़े हो गए ना, तो आपने तकरीर की, फिर चील को से कहा उठ जा। अब वो उठ गई, जिंदा हो गई, उड़ने लगी। पर मैं उठने के लिए कहता हूँ, उड़ने के लिए थोड़ी कहता हूँ। पहले मेरी बात सुन, जब मैं तकरीर कर रहा हूँ ना, आगे से कभी मत आना, मेरा नाम अब्दुल कादिर है, याद रख ले। आगे से कभी इधर आई ना, तो इस बार जिंदा कर रहा हूँ, अगली बार जिंदा नहीं करूंगा। तो भाई मैं भी गौस पाक का गुलाम हूं। मैं कोई इस गांव में ऐसा काम कर जाऊं तो कोई बड़ी बात तो होगी नहीं। आ रही नहीं आ रही है? अगर गौस पाक चाहें तो कोई क्या नहीं कर सकता। हालात फरमाते हैं, तसव्वुफ तेरे मकतब का सबक है, तसर्रुफ पर तेरा आमिल है या गौस। तो सुनिए, इस्लाम लाने से पहले बेपर्दगी नहीं की सैयदा खदीजा ने। और सुनिए आप, उनका हुजूर से निकाह हो जाना ये कोई इत्तेफाक नहीं, रब की मर्जी। खामोश हो जाओ मेरे भाई, बड़े भाई। सुनो, इस्लाम लाने से पहले उनकी हुजूर से शादी हो जाना ना, ये जो सुन रहे हैं आप, हुजूर से शादी हो जाना इत्तेफाक नहीं था, बल्कि मेरे रब की मर्जी थी। शाह अब्दुल्ला हज़रत देलवी रिवायत करते हैं, और ये रिवायत सैयदा खदीजा से है। वो कहती है, जब मैं छोटी थी तो एक बार मेला लगा था। वो कहती है, काबे में मेला लगता था, सिर्फ औरतों का मेला, मर्द उसमें कोई नहीं होता था। फरमाती, याद रखने की बात है, फरमाती मर्द कोई होता नहीं था, औरतों का मेला एक साल में एक बार लगता था। फरमाती, जब एक बार वो मेला लगा तो सैयदा खदीजतुल कुबरा फरमाती है कि एक आदमी आया, उसके बाल जो है बिखरे हुए थे, और उसके जो कपड़े थे वो गंदे थे, मगर चेहरा उसका नूरानी था। वो आया, आने के बाद उसने अपनी किताबें काबे में खोली, और खोलने के बाद उसने कहा, अगर मेरा इल्म सही है तो इसी मक्के में कुछ दिनों के बाद अल्लाह का हबीब आने वाला है, और अगर मेरा इल्म सही है तो तुम में कोई एक ऐसी औरत मौजूद है यहाँ पे जो उनकी बीवी बनेगी, जो उनके निकाह में आएगी। सैयदा खदीजा कहती, और औरतों ने भगा दिया, और औरतों ने उसे परेशान किया। फरमाती, मैंने परेशान नहीं किया, मैंने तो उसे नजराना दे दिया, मैं तो उसे कुछ पैसे दे दिए, और जब वो चला गया तो मैंने फिर काबे की तरफ देख के दुआ करना शुरू कर दी, ए काबे के मालिक, अगर तेरा हबीब इसी मक्के में आने वाला है तो खदीजा को उसकी नौकरानी बना दे, खदीजा को उसकी मोहब्बत अता कर दे, खदीजा की झोली में उसकी मोहब्बत डाल दे। फरमाती है, जब मैं रो के अपने घर गई और जब मैं सोई तो मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे घर में सूरज आया, और सूरज की रोशनी से मेरे घर का चप्पा चप्पा, कोना कोना, हिस्सा हिस्सा रोशन जगमगा गया। फरमाती है, मेरी ख्वाब में आंख खुली, जब मेरी आंख खुली तो मैंने किसी से ख्वाब की ताबीर पूछी, तो उसने कहा, तेरी ताबीर अगर ख्वाब तेरा यही है तो ताबीर ये है, तू कोई आम औरत नहीं है, तेरे घर में अल्लाह का हबीब आने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह करे तो तुम मैं थोड़ा सा मेरा तबीयत बन जाए। और सुन रहे हैं भाई? किसे चाय पिलाओगे? पब्लिक को चाय पिलाओगे? को चाय पियोगे? बोलो, डर क्यों है? बता दो भाई, थोड़ी देर ब्रेक ले लेंगे। सारी दुनिया को नींद आ गई। वाह वाह वाह, सब सो रहे हैं ना? ओए सो गए, क्योंकि सोना, बिस्तरों पे जाना उनका उनके उसूल के लिए है, मगर हमारा जागना जिक्र रसूल के लिए है। सुभान अल्लाह, वो सुभान अल्लाह। सो गए, उन्हें चैन प्यारा है, हम जाग रहे हैं, हमें जिक्र हुसैन प्यारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और बिस्तरों पे क्या रखा है, और आपको ये जाग रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं कर रहे। याद रखो इस बात को, आप जिसके उम्मती हैं उसने पूरी रात गुजारी है। बेशक हुजूर को कभी याद कीजिए। आपको मालूम है, अम्मी आयशा कहती है, जब सर्दियों की रात में हुजूर रोते थे ना, तो नालियां बन जाती थी, नालियां। हुजूर ने आपको कितना याद किया है, मालूम है आपको? सैयदना फजल बिन अब्बास कहते हैं, जब हुजूर को मैंने कब्र में, सरकार कब्र में तशरीफ फरमा हो गए, तो मैंने कहा, एक बार तो और देख लूं हुजूर के चेहरे को, जिसे देख के हमारी ईद होती थी। वाह वाह, सुभान अल्लाह।
कहते हैं तो कफन में हुजूर हैं, कब्र में मैं हूं। कहते मेरा दिल चाहा, मैंने जब कफन खोला तो कहते जब हुजूर के मैंने चेहरा देखा तो लब हिल रहे थे। मैंने जब कान करीब किए तो आवाज आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। कोई बड़ी बात है हम लोग बैठे। सैयदा खतीजा फरमाती है कि मेरे ख्वाब में सूरज आया और सूरज की रोशनी से ये सब उनके मामलात हुए। फिर फरमाते उन्होंने एक दिन जनाब अबू तालिब को बुलाया और कहा एक बार मैंने हजरत कह दिया तो एक साहब बोले बड़ी आपका अकीदा। मैंने कहा मैं हजरत कह रहा हूं मगर आला हजरत पर मेरा पूरा मामला है। अब मेरी बात सुनिए। जनाब अबू तालिब को बुलाया और कहा ए जनाब अबू तालिब, मैं आपको इस वजह से बुलाई हूं कि आपको पता है मेरा आदमी मेरे दो शौहर मेरे मर चुके हैं, यानी एक के बाद दूसरा शौहर 2 बार बेवा हो गई। मेरा बाप मर चुका है, मेरा भाई मर चुका है और मेरे पास जो है वो अब मेरे पास कोई आदमी नहीं, मैं औरतों के जरिए काम कराती हूँ। और ये जो मक्के के लोग हैं आपको मालूम है घटिया हैं, बर्बाद किस्म के लोग हैं, बदतमीज किस्म के लोग हैं, बेईमान हैं, मेरी बेईमानी करते हैं, मेरी बकरियां चुरा लेते हैं, मेरे ऊंट चुरा लेते हैं और फिर मुझसे कहते हैं जब इन्हें मैं भेजती हूँ काफिले के साथ, जब अपना सफर इनके साथ भेजती हूँ तो ये मुझे कहते हैं कि धोखा हो गया और कहते हैं कि नुकसान हो गया, ये उन्होंने मुझे बड़ी तकलीफें दी हैं, मैं औरत हूँ, आप मेरी मदद कीजिए। जनाब अबू तालिब ने कहा मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ। सैयदा खतीजा बोली मैंने आपको आपके लिए नहीं बुलाया है, मुझे आप सिर्फ ये जवाब दे दें, मुझे ये बताएं कि आपका एक भतीजा है, अब्दुल्ला का बेटा कहाँ है? कहा क्या उस भतीजे के अंदर ये बातें हैं कि वो खुद कमाते हैं और गरीबों को रात को दे आते हैं? कहाँ? वो यतीमों को दे आते हैं? कहाँ? क्या वो बेवाओं के सहारा बनते हैं? कहाँ? क्या वो सादिक है? कहाँ? क्या वो अमीन है? कहाँ? क्या उनसे ज्यादा अच्छा जवान पूरे अरब में कोई नहीं है? क्या ये भी ठीक है? क्या ये भी ठीक है कि वो किसी मुसाफिर के ऊपर जुल्म नहीं होने देते? क्या ये भी ठीक है? क्या तो फिर मैंने उन्हें उनके लिए बुलाया है आपको, आप उन्हीं के मेरे काफिले के साथ भेज दे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जनाब अबू तालिब बोले मैं भेज तो देता मगर गैरतमंद है मेरा भतीजा, ऐसे आएगा नहीं। सैयदा खतीजा बोली मैं बुलवा लूंगी। अब सैयदा खतीजा ने बुलवाने भेजा, 1 2 3 नहीं, 4 5 नहीं, 6 7 नहीं, कई बार भेजा। अब जब कई बार भेजा फरमाती है सैयदा खतीजा जब वो मेरे घर आने वाले थे, अब तुम सुन के बताना, मैं तकरीर करने की कोशिश कर रहा हूं। सैयदा खतीजा फरमाती है कि जब वो मेरे घर आने वाले थे तो फरमाती है मेरे घर के हालात ये थे कि मेरे घर का दरवाजा ना पूरब की तरफ को खुलता था ना पश्चिम की तरफ को खुलता था, यानी पश्चिम मुहानी भी नहीं था और पूरब मुहानी भी नहीं था। उसका चेहरा जो था मेरे घर का, यानी कभी सूरज उनके घर में नहीं आता था। उनके कहने का मतलब ये था मेरे घर में अंधेरा रहता था। मगर फरमाती उस दिन में झुक के काम कर रही थी तो मैंने देखा मेरे घर का चप्पा चप्पा रोशन हो गया, मेरे घर का कोना कोना रोशन हो गया, मेरा पूरा घर जगमग हो गया। मैं डर गई, या अल्लाह कहीं सूरज ने अपना रास्ता तो नहीं बदल दिया। फरमाती है जब मैंने देखा तो सूरज ने अपना रास्ता तो नहीं बदला था, बल्कि पर्दे के पीछे आमना का बेटा खड़ा था। चेहरे का आलम यह था कि पर्दे के अंदर से मेरा पूरा घर जगमग जगमग हो रहा था। मेरा इमाम कहता है खुर्शीद था किस जोर पर, क्या पढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज हजरत मौलाना सैयद शबाब मियां साहब। अपने नबी की बात सुनो है मेरे भाइयों, सुनो, याद रखो। अगर आप सुकून से सुनो मेरी बात, ध्यान से बैठ के सुनो। खुदा अब तुम उठ रहे हो तो मुझे तकलीफ हो रही है, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बहुत हो गया, अब ना दो कोई, बैठ के सुनो, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान। बैठ के सुनो, सुनो। सैयदा खतीजा कहती हैं उनका चेहरा कितना खूबसूरत था कि पर्दे के पीछे से, अल्लाह अल्लाह, पर्दे के पीछे से मूसा ने कहा था ना या अल्लाह दिखा दे, रब ने फरमाया मैं दिखा सकता हूं मगर तू देख नहीं सकता। बेशक। कहा मेरे मौला मैं देख लूंगा। जब अर्ज की थी तो एक जरा सी तजल्ली और उस पर जो है मूसा बेहोश, जब होश में आए तो चेहरे का आलम ये था जो मूसा को देख लेता अंधा हो जाता। अल्लाह, एक तजल्ली देखी थी, समझ रहे हैं आप, एक तजल्ली देखी थी, कोई पूरा हुस्न पूरा रब्बुल आलमीन का जलवा तो नहीं देखा, एक तजल्ली देखी, दूर जल गया। समझ रहे हैं? अब मूसा ने रब से अर्ज की मौला अब मेरी आंखें ऐसी हो गई हैं, ये मेरा चेहरा ऐसा हो गया है जो देखता है वो अंधा हो जाता है।
तो अब मैं तबलीग कैसे करूं, लोगों को तेरे करीब कैसे करूं, मुसलमान कैसे करूं? रब ने फरमाया पर्दा डाल ले। क्या कर ले? पर्दा। अब जब पर्दा भी डल गया तो एक दिन बीबी बोली मुझसे कैसा पर्दा है, मुझे तो दिखाइए। तवज्जो है, मुझे तो दिखाइए। क्या बोली? मुझे तो दिखाइए। तो मूसा बोले तेरी आंखें जाती रहेंगी। कहने लगी एक आंख पे हाथ रख लेती हूं, एक आंख पे जाएगी तो एक ही तो जाएगी। एक पे हाथ रखा है, सुनो, एक पे हाथ रखा। जब मूसा के चेहरे को देखा तो आंख जाती रही, मगर फिर बोली, होश में आई ना हल्की सी, फिर बोली अब ऐसा कर मूसा एक बार और जलवा दिखा। कहा तो तेरी एक ही आंख रह गई है। बोली खुदा की कसम, उस तेरे चेहरे की तजल्ली का आलम यह है कि उस एक आंख का अफसोस नहीं है, इस एक आंख को गंवाने को जी चाहता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत जो है ये मोहब्बत है। मूसा ने दिखाई तो दोनों आंखें चली गई, दोनों आंखें चली गई। जब दोनों आंखें चली गई, अब वो मूसा की बीवी बोली कि अब मेरे रब से दुआ कर दे, मुझे अब ऐसी आंखें दे दे कि जो मैं तुझे देख सकूं। तो अब दुआ की तो वैसी आंखें भी आ गई। समझ रहे हैं आप? एक जलवे के जलवे का ये आलम है।